नमस्कार, मैं हूं रतीश त्रिवेदी और कानपुर से बड़ी खबर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। इरफान सोलंकी के वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की है। दरअसल आगजनी और प्लाट कब्जाने के मामले में पीड़ित नजीर फातिमा के द्वारा जाजमऊ थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अभियुक्त प्रभावशाली हैं, यानी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर इनको जमानत मिलती है या दी जाती है तो ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा मामला भी इरफान सोलंकी का आज जमानत के लिए हाईकोर्ट में था। जो दूसरा मामला फर्जी आधार कार्ड बनाने का था, उस मामले में जवाब तलब किया है कोर्ट ने और कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय भी दिया है, यानी फिलहाल कोई राहत मिलती हुई इरफान सोलंकी को नहीं दिखती है। अगर दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो दूसरी बड़ी खबर भी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि इरफान सोलंकी के फर्जी आधार कार्ड वाले मामले में जो सह आरोपी हैं नूरी शौकत, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। ये दलील दी गई थी कि नूरी शौकत का बच्चा 6 साल का है। इस ग्राउंड पर जमानत दी गई है कोर्ट के द्वारा। अब कानपुर पुलिस जो प्लान कर रही है वो ये है कि लचर पैरवी मानी जा रही है, यानी कानपुर पुलिस ये प्लान कर रही है कि लचर पैरवी के चलते किसी भी मामले में जमानत किसी अभियुक्त को ना मिल पाए, इसके लिए एक पत्र तैयार किया गया है। शासन को यह पत्र भेजा गया है और इसमें मांग की गई है कि विशेष अधिवक्ता अपॉइंट किए जाएं, विशेष अधिवक्ता की मदद ली जाए और विशेष अधिवक्ता की जब मदद ली जाएगी तो जमानत मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में कानपुर पुलिस अपना प्लान पर आगे बढ़ रही है। पिछले 2 महीनों की बात की जाए तो 8 मुकदमे इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और तमाम सहयोगियों पर लिखे गए हैं। ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई 17 मुकदमे कुल इरफान सोलंकी पर दर्ज हैं। इस मामले में भी फिलहाल कोई राहत न मिल सके, इसलिए विशेष अधिवक्ता को अपॉइंट किया जाए, ऐसा पत्र कानपुर पुलिस के द्वारा शासन को भेजा गया है। अगर तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो यह भी समाजवादी पार्टी के खेमे से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव को लेकर प्रचार युद्ध में जमीनी तौर पर अपने बड़े सूरमाओं को उतार दिया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 5 विधान परिषद की सीटों के लिए जोर आजमाइश चल रही है समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में और तमाम निर्दलीय जो दिग्गज रहे हैं अब तक एमएलसी बने हुए उनमें। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आज से तूफानी दौरों की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले वो कानपुर पहुंचे और कानपुर में आज भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। नरेश उत्तम पटेल ने साफ तौर पे कहा है कि इन सीटों पर यानी स्नातक और शिक्षक एमएलसी बनने वाले जो लोग हैं वो इन वर्गों के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। सरकार में शामिल होकर सरकार की बात करते रहे, लेकिन ना तो स्नातकों की और ना ही शिक्षकों की जो समस्याएं थी उनका कोई हल दिया जा सका। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है और इनके लिए काम करने की बात कही। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नरेश उत्तम पटेल ने एक बात और कही। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र बनारस है, लेकिन जब वहां पर विधान परिषद की सीट के लिए चुनाव हुए थे तो बैलेट पेपर से हुए थे, ईवीएम से नहीं हुए थे। लेकिन बैलेट पेपर से होने का फायदा समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर मिला था और वहां पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब हुई थी। अब जो 5 विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं वो भी बैलेट पेपर से होंगे और बैलेट पेपर से होने का सीधा फायदा इस बार भी समाजवादी पार्टी को ही मिलने जा रहा है। यानी एक बार फिर से तूफानी दौरों की शुरुआत करते ही ईवीएम पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा कर दिया है। नरेश उत्तम पटेल कानपुर के बाद कानपुर देहात, इसके बाद उन्नाव, हमीरपुर, जालौन, बरेली, मुरादाबाद सभी का दौरा करेंगे और इन वर्ग के जो एमएलसी सीट्स हैं उनमें जो मतदाता हैं उनको लुभाने की कोशिश करेंगे और समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को हल करेगी अगर उनके प्रत्याशी एमएलसी बनते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।